तो चलिए आज भारत के इन कैलेंडरों की बड़े ही फैसिनेटिंग दुनिया में चलते हैं। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे एक पूरा विज्ञान और इतिहास छिपा है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि दिवाली, होली जैसे त्योहारों की तारीख हर साल क्यों बदल जाती है? इसका जवाब असल में आसमान में छिपा है और हजारों साल पुरानी एक ऐसी शानदार साइंटिफिक समझ में जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, अगर कैलेंडर होते ही नहीं तो क्या होता? हजारों साल पहले भी सभ्यताओं को धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर व्यापार और शासन चलाने तक हर चीज को व्यवस्थित करने के लिए कैलेंडरों की जरूरत पड़ती थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऊपर देखा, सूरज, चांद और तारों को, और आसमान को ही अपनी पहली घड़ी बना लिया। उनकी चाल को इतने ध्यान से स्टडी किया कि दिन, महीने और साल मापने के लिए बड़े ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बना लिए। तो भारत के कैलेंडरों को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक साल को मापने के 3 बुनियादी तरीके क्या हैं। पहला तरीका है सोलर ईयर, यानी सौर वर्ष। ये वो समय है जो हमारी पृथ्वी को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है। हम रोज जो ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं ना, वो इसी पर आधारित है। इसमें करीब 365 दिन होते हैं और ये मौसम के साथ बिल्कुल सिंक में रहता है। दूसरा है लूनर ईयर, यानी चंद्रवर्ष। ये चांद के पृथ्वी के चारों ओर 12 चक्कर पूरे करने पर आधारित होता है। अब ये थोड़ा छोटा होता है, लगभग 354 दिनों का, और यहीं से कहानी थोड़े पेचीदा हो जाती है। सौर वर्ष और चंद्रवर्ष के बीच ये जो 11 दिन का गैप है ना, यही वो पहेली थी जिसे पुराने कैलेंडर बनाने वालों को सुलझाना था। और क्या कमाल का सल्यूशन निकाला उन्होंने। दोनों सिस्टम्स को, सौर और चंद्र, मिला दिया और एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया। इसे ही हम लूनी सोलर या चंद्र सौर कैलेंडर कहते हैं। और ये सिस्टम काम कैसे करता है? ये बहुत ही सरल है। वो जो 11 दिन का अंतर हर साल जमा होता है, वो 2.5-3 साल में जुड़कर लगभग एक पूरा महीना बन जाता है। तो बस कैलेंडर में एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं, और बूम, लूनर त्योहारों की तारीखें वापस सोलर मौसमों के साथ सिंक हो जाती हैं। तो अब जब हम ये बेसिक समझ गए हैं, चलिए देखते हैं कि भारत में इस्तेमाल होने वाले कुछ मुख्य कैलेंडरों में इन सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं विक्रम संवत की। ये भारत में सबसे व्यापक रूप से माने जाने वाले पारंपरिक कैलेंडरों में से एक है, खासकर सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में। ये कॉमन एरा से भी लगभग 57 साल पहले शुरू हुआ था। और हाँ, ये भी एक क्लासिक लूनी सोलर सिस्टम पर ही काम करता है। तो हमारे जितने भी बड़े हिंदू त्योहार हैं, जैसे दिवाली, उनकी तारीखें इसी कैलेंडर से तय होती हैं। और इतना ही नहीं, ये नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर भी है। मतलब ये आज भी लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अगला है शक संवत, जिसका आधुनिक भारत में एक बहुत ही खास स्थान है। ये कैलेंडर भी एक लूनी सोलर मॉडल का ही इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि ये 365 दिन के सोलर ईयर के साथ काफी हद तक मेल खाता है। अच्छा, अब तक हमने जो लूनी सोलर सिस्टम देखे, उनके बिल्कुल विपरीत है इस्लामी हिजरी कैलेंडर। ये पूरी तरह से सिर्फ चांद को फॉलो करता है। जी हाँ, ये एक प्योर लूनर कैलेंडर है। इसका मतलब है कि इसका साल हमेशा सौर वर्ष से लगभग 11 दिन छोटा होता ही है। और क्योंकि ये सोलर ईयर के साथ कोई तालमेल नहीं बिठाता, इसके महीने और त्योहार धीरे धीरे सभी मौसमों में घूमते रहते हैं। मतलब एक त्योहार कभी गर्मियों में आ सकता है, तो कुछ सालों बाद वही त्योहार सर्दियों में आएगा। तो इतनी जबरदस्त विविधता के बीच सवाल ये उठता है कि भारत आधिकारिक तौर पर कौन सा कैलेंडर मानता है? साल 1957 में कैलेंडर सुधार समिति ने शक कैलेंडर को भारत के ऑफिशियल नेशनल कैलेंडर के रूप में अपनाया था। और इसका मतलब यह है कि आज भी भारत सरकार के ऑफिशियल कम्युनिकेशंस और पब्लिकेशंस पर ग्रेगोरियन तारीख के साथ दिखाई देता है। तो देखिए, ये सिस्टम सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी आज की पहचान का एक जीता जागता हिस्सा है। असल में ये हमारी उस प्राचीन वैज्ञानिक विरासत का एक प्रमाण है जो आज भी हमारे जीवन की लय को तय करती है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी तारीख को मार्क करने जैसा एक छोटा सा काम भी हमें इंसान की एक बहुत गहरी और जटिल कहानी से जोड़ता है।